Hello everyone, welcome to our channel The Bit Tutorial and we are solving class 10th NCERT Maths and उसमें चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर दिया है। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एंड इसके प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार है, वीडियो आप लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी इनेबल कर दें सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स एंड सम अदर चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। विदाउट एनी डिले कम टू द टॉपिक मींस क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों का क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q PR प्लस QR यानी कि टू साइड्स का सम दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ वन साइड इज 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ पे साइन P, cos P एंड tan P का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। और ट्रायंगल आपका क्या है, राइट एंगल है एट Q। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे, वो भी राइट एंगल और वो Q होना चाहिए। एक ट्रायंगल PQR ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ये जो पॉइंट P है इसको एंगल P दे दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है वहीं से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्या है, PR प्लस QR इज इक्वल टू आपका 25 है एंड इसके बाद आपका PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आपका दिस वन इज अवर PQ, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद आपका क्या कह रहा है, PQ एंड PR एंड QR। PR आपका ये साइड एंड QR दिस वन साइड, इनका जो सम है दैट इज 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, टू साइड्स का सम 25 सेंटीमीटर गिवन है तो उसमें से आप वन साइड को लेट कर देंगे, देन फाइंड द अदर साइड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट द वन साइड मीन्स आप चाहे PR ले लें चाहे QR ले लें। तो हम लोग यहाँ पे लेट कर देते हैं, लेट PR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। जब आपका PR x सेंटीमीटर हो गया देन आपका जो QR है, QR इज इक्वल टू क्या होगा, जो सम है उसमें से आप PR माइनस कर दीजिए, दैट इज 25 माइनस x, यानी कि जो आपकी साइड QR ये आपका 25 माइनस x हो गया, PR आपका x हो गया। अब जो आपका ट्रायंगल PQR गिवन है दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और जो एंगल Q है दैट इज 90 डिग्री। तो इस 90 के जस्ट अपोजिट होगी, दैट इज अ हाइपोटेनस एंड PQ इज अ बेस एंड QR इज अ परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वहाँ से जो x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब x आ जाएगा मीन्स आपकी वन साइड आ जाएगी, देन यू विल फाइंड द QR। जब QR आ जाएंगे मीन्स ऑल थ्री साइड्स आपको पता चल गया। तो हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है, तो वो फाइंड कर लेंगे। जो ट्रायंगल हम लोगों का PQR गिवन है उसमें क्या हो जाएगा, जो हाइपोटेनस PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर मीन्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे PR, QR एंड PQ का वैल्यू पुट कर दीजिए और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। PR हम लोगों ने x लेट किया था तो x स्क्वायर एंड PQ दैट इज 5 गिवन प्लस यहाँ पे इसको आपने 25 माइनस x का होल स्क्वायर ओनली सिंप्लीफाई कर दीजिए। जो आपका ये 25 माइनस x है दिस वन इज द आइडेंटिटी दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर, वो आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे एंड x का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 प्लस। अब यहाँ पे देखिए जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है उसका आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab वही अप्लाई कर दीजिए। स्क्वायर ऑफ 25 इज 625 एंड प्लस का x स्क्वायर एंड माइनस 25 का ट्वाइस कीजिए दैट इज 50 और उसके साथ x। अब यहाँ पे देखिए जो आपका ये प्लस का x स्क्वायर, ये आपका लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सेम क्वांटिटी है वो कट हो जाती है। अब जो आपका ये 50x है इसको आप लेफ्ट में ट्रांसफर कर दीजिए तो आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि राइट में नेगेटिव है और लेफ्ट में राइट में आपका 625 एंड 25 तो आपका 650 बचेगा।
अब इसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोगों का ये 50x है। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कीजिए तो 65 यानी 650 अपॉन 50, 0 से 0 कट हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू आपका 65 अपॉन 5 बचेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 65 अपॉन 5 और इसके बाद 65 अपॉन 5 डिवाइड कर देंगे, देन x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा, 13 5 जा 65 और x आपने PR को लेट किया था, देन PR इज इक्वल टू आपका 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड इसके बाद QR जो आपकी थर्ड साइड थी, QR इसका भी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, दैट इज 25 माइनस एक्स। यहाँ पे x का वैल्यू 13 पुट कर देंगे और माइनस कर देंगे तो आपका 12 आ जाएगा। देन आपका जो QR इज इक्वल टू 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ऑल साइड्स आपने फाइंड कर लिया। जब आपने साइड को फाइंड कर लिया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना आपके लिए इजी हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका साइन P फाइंड करना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है P अपॉन H। P मीन्स परपेंडिकुलर एंड H मीन्स हाइपोटेनस। जो आपका फिगर रहा है, देखिए ये फिगर में जो एंगल P है, इस एंगल P के लिए जो हम लोगों का ये एंगल P है, इस एंगल P के लिए जो अपोजिट साइड है QR है, तो जो आपका परपेंडिकुलर QR हो जाएगा एंड हाइपोटेनस PR 90 के अपोजिट। तो यहाँ पे लिख देंगे QR अपॉन PR, यहाँ पे साइन P के लिए QR अपॉन PR, देन आपका साइन P इज इक्वल टू QR का वैल्यू आपने 12 फाइंड किया है तो 12 और अपॉन 13, PR की वैल्यू आपका 13 है। इस तरीके से जो आपका साइन P आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे कॉस थीटा फाइंड कीजिए, कॉस P, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H। अब देखिए जो आपका एंगल P है उसके लिए बेस मींस एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, एंगल P का जो एडजेसेंट साइड PQ है तो वही रख देंगे और हाइपोटेनस आपका ये PR हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए भाई, साइन कॉस P इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बेस आपका PQ है एंड हाइपोटेनस दैट इज अ PR। देन आपका cos P इज इक्वल टू PQ का वैल्यू 5 गिवन है, PR आपने फाइंड किया दैट इज अ 13, तो cos P का वैल्यू आपका 5 अपॉन 13 आ जाता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan P, तो tan P का फाइंड करने के लिए tan थीटा अप्लाई कर दीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन tan P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखिए जो आपने एंगल P लिया था उस एंगल P के लिए हमारा जो परपेंडिकुलर क्या है QR और बेस आपका PQ है, यही वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा QR अपॉन PQ, तो QR अपॉन PQ। अब इनका वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ से जो आपका tan P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR का वैल्यू आपने 12 फाइंड किया था एंड PQ आपका गिवन है दैट इज 5 और आपका जो tan का वैल्यू आ गया 12 अपॉन 5, दिस वन इज आवर आंसर। और इस तरीके से हम लोगों ने साइन P, cos P एंड tan P का वैल्यू फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो जाता है और लास्ट का क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि वो ओनली ट्रू एंड फॉल्स है, तो उसका इंट्रोडक्शन हम लोग सब कुछ बता चुके हैं। उसी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स है उनको आप ट्रू एंड फॉल्स में सॉल्व कर लीजिएगा।